Students, open your World Around Me picture book. World Around Me picture book. Page number 9. Last time we have studied page number 8. हमने स्टडी किया था थिंग्स आई कैन डू. मैं क्या कर सकता हूँ. बराबर है ना. लास्ट टाइम हमने ये रीड किया था, स्टडी किया था. क्या कर सकते हो आप लोग सिट मतलब बैठ सकते हो, स्टैंड मतलब आप खड़े हो सकते हो, क्राई मतलब आप रो सकते हो जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, लाफ यानी जोर जोर से हंसना, आप हंस सकते हो, पिक मतलब उठाना, तो आप नीचे से बॉल हो या चॉकलेट हो आप तुरंत उठा सकते हो, थ्रो यानी फेंकना, तो आप ये भी कर सकते हो, और देन प्ले खेलना जो आपका बहुत मन पसंद है तो आप करते ही हो. एंड नेक्स्ट इज किक. ग्राउंड पर अगर हम बॉल खेलते हैं तो आप जोर से पैरों से मारते हो बॉल को, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, KICK, किक. ओके, तो ये चीज जो आप कर सकते हो उसे बोलते हैं थिंग्स आई कैन डू. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4, गोल्डन वर्ड्स. अब मैंने आपको फर्स्ट डे लर्न करवाया था कि गोल्डन वर्ड्स क्या होते हैं. गोल्डन वर्ड्स किसे कहा जाता है, जैसे थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, यस और नो, प्लीज, इसे हम क्या बोलते हैं गोल्डन वर्ड्स. तो आज हम स्टडी करते हैं कि ये गोल्डन वर्ड्स क्या है. ओके, SAY से THANK thank, YOU. I say thank you when. अब मुझे बताओ आप थैंक यू कब बोलते हो. थैंक यू हम कब बोलते हैं, कोई बताएगा. थैंक यू हम कब बोलते हैं कि जब सामने वाला हमें कुछ चीज़ देता है. ओके, अगर सपोज आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया तो टीचर आपको क्या देती है, एक चॉकलेट देती है. तो चॉकलेट देने के बाद आप फिर क्या बोलते हो टीचर को, क्या बोलते हो टीचर को आप, थैंक यू. यस और नो, तो ये गोल्डन वर्ड्स है ना थैंक यू. अगर सपोज किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया आपके बर्थडे पर तो आप खुशी खुशी उसे क्या बोलते हो, थैंक यू. यस और नो, तो दिस आर व्हाट गोल्डन वर्ड्स. तो आप थैंक यू कब बोलते हो, व्हेन someone gives me something. कब थैंक यू बोलते हो आप, जब कोई आपको कुछ देता है उस वक्त क्या बोलना चाहिए, थैंक यू. ओके, इफ सपोज अभी आपके मम्मी ने आपके पापा ने आपको कुछ गिफ्ट दिया तो आप उनको रिटर्न्स में क्या बोलोगे, थैंक यू. अंडरस्टूड. और हम थैंक यू कब बोलते हैं, When someone helps me. अगर आप गिर जाते हो या चोट लगती है तो हमें उठाने वाला कौन होता है, हमारा फ्रेंड. और अगर हमारे फ्रेंड ने हमें हेल्प किया तो उस वक्त हमें उसको रिटर्न में क्या बोलना चाहिए, थैंक यू. अंडरस्टूड. रिटर्न में हमें उससे क्या बोलना चाहिए, थैंक यू. चाहे फिर हमारा फ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर यानी कोई अनजान आदमी हो, जो भी हमें मदद करता है तो उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू. अंडरस्टूड. तो दो जगह पर, फर्स्ट कहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए हमने, कि अगर हमें कोई कुछ गिफ्ट देता है उस वक्त हमें थैंक यू बोलना होता है, या और जब हम किसी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें मदद करता है, हेल्प करता है, उस वक्त हमें थैंक यू बोलना चाहिए. अब ज़रूरी नहीं है कि आप गिर जाओगे तब हेल्प करेंगे तब आप थैंक यू बोलना है, नहीं. अगर सपोज आप पेंसिल लाना भूल जाते हो, इरेजर लाना भूल जाते हो, तो आप आपकी फ्रेंड से बोरो करते हो ना, तो आपकी फ्रेंड्स आपको जब देते हैं उस वक्त भी हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई से सॉरी व्हेन. मैं सॉरी कब बोलता हूँ, सॉरी कब बोलते हैं हम, कि जब आई हर्ट समवन, मतलब मेरे से किसी को कुछ बोला जाए, या मेरे से मैं किसी को मारूं, या कोई मैं किसी का टॉय तोड़ दूं, मैं उसे बैड वर्ड्स बोलूं, तो उस वक्त किसकी गलती होती है, मेरी. बराबर है ना, क्योंकि मैंने बैड वर्ड्स दिया, मैंने उसका टॉय तोड़ दिया, मैंने उससे मारा, तो गलती मेरी है.
तो मुझसे अगर कोई गलती होती है और मेरी गलती की वजह से मेरे फ्रेंड या मेरे नेबर्स या मेरा कोई भी फ्रेंड कुछ कोई भी हो उसे कोई प्रॉब्लम होता है तो उस वक्त मुझे क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी। ओके, नेक्स्ट, आई मेक अ मिस्टेक। जब मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आप राइटिंग कर रहे हो, आपका राइटिंग खराब है, टीचर्स आपको बोलती है इम्प्रूव योर राइटिंग, मतलब आपने कुछ खराब किया है इसलिए टीचर ने आपको बोला, तो आप उनको क्या बोलोगे? सॉरी टीचर, मैं अभी अच्छी राइटिंग निकालूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज घर में मम्मी ने आपको कुछ काम बोला और आपसे वो काम करते करते वो चीज़ नीचे गिर गया और वो टूट गया, तो आप क्या करोगे? हंसोगे ज़ोर ज़ोर से? नो, उस वक्त आपको क्या करना है? सॉरी मामा, क्योंकि आपसे मिस्टेक हुआ है। ओके, अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता है उस वक्त हमें सॉरी बोलना होता है। और हमारी वजह से अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो या किसी को मारा हो, किसी को डांटा हो, किसी की चीज़ चुरा ली हो, तोड़ दी हो, उस वक्त हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आई से प्लीज व्हेन। अब मैं प्लीज कब बोलूँगी? आई वॉन्ट टू आस्क फॉर समथिंग। अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो उस वक्त मैं क्या बोलूँगी? प्लीज़। इफ़ सपोज अब मेरा फेवरेट है जैम, ओके, जैम बटर, तो अब मुझे जैम बटर मेरे मम्मी के पास से चाहिए तो मैं क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव मी जैम बटर, प्लीज़। मैं प्लीज़ बोलूँगी तो मेरी मम्मी क्या करेगी? मुझे बहुत स्पीड में निकाल कर देगी। यस और नो? और अगर मैं दादागिरी करूँगी तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। गुस्सा करूँगी, रोऊँगी तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर उसकी जगह पर मैं यूज़ करूँगी प्लीज़ तो वो चीज़ मुझे तुरंत मिल जाएगा। ओके, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमें उस वक्त क्या बोलना चाहिए? प्लीज़। ओके, नेक्स्ट, आई से एक्सक्यूज मी व्हेन। एक्सक्यूज मी, अब एक्सक्यूज मी हमें कब बोलना होता है? कि आई वॉन्ट टू स्पीक वाइल अदर्स आर टॉकिंग। इफ सपोज आपके पापा मम्मी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, लिसन केयरफुली, ये बहुत अच्छे गोल्डन वर्ड्स है जो आपको बहुत काम आएगा आगे और अभी भी लाइफ में बहुत काम आएगा। ओके, अब हमें एक्सक्यूज मी कब बोलना होता है? कि जब आपके पापा मम्मी या कोई भी बड़े एल्डर्स, हमसे बड़ा जो भी होगा, 2 हो गए या 3 हो गए और वो बातें करते होंगे और उस वक्त आपको बहुत अर्जेंटली उनसे बातें करना होगा, लेकिन आप देखो कि अगर वो 3-4 लोग बातें कर रहे हैं तो आप बीच में जाकर क्या बोलते हो? डायरेक्ट डिस्टर्ब करके बात करते हो ना, तो वो गलत है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज मी ऐसा बोलना चाहिए और फिर उसके बाद आपकी जो भी बात होगी वो आप आपके पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो। अंडरस्टूड? अब हमेशा याद रखो ये बात को कि अगर सपोज आपके मम्मी पापा दादा दादी सब मिलकर बात कर रहे हैं और आपको कुछ बात करनी है आपके पेरेंट्स से, तो आप बीच पहले क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। ओके, देन आई वॉन्ट पीपल टू मूव फ्रॉम द वे। इफ सपोज कि बहुत गर्दी होती है, देखो मोस्टली गर्दी कहाँ पर होती है? बस स्टैंड पर, मॉल में, तो इतनी गर्दी होती है कि हमें थोड़ा अगर उनसे आगे जाना होता है लेकिन हम आगे जा नहीं पाते क्योंकि हमारे आगे वाले जो होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता होगा। तो उस वक्त हमें अगर आगे निकलना हो उनसे तो हमें क्या बोलना चाहिए? जो लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ जाने को जगह नहीं है तो हम उनको क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। अगर हमने एक्सक्यूज़ मी बोला तो उस वक्त सामने वाला क्या होता है? जल्दी से हट जाता है और हमें जाने के लिए जगह दे देता है। अंडरस्टूड? अब हमें एक्सक्यूज़ मी कब बोलना है, प्लीज़ कब बोलना है, सॉरी कब बोलना है और थैंक यू कब बोलना है, ये आज हमने स्टडी किया। ओके, अब ये स्टडी जो हमने किया इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि जब जूम मीटिंग होगा या मैं वीडियो कॉल करूँगी उस वक्त मैं आपसे ये पूछूंगी कि थैंक यू हम कब बोलते हैं, क्यों थैंक यू बोलना चाहिए, क्यों सॉरी बोलना चाहिए, क्यों प्लीज़ बोलना चाहिए और क्यों एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,